ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 10 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा होता है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लें। एक उनके अंदर जज्बात पैदा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आज के इस पार्ट नंबर 10 में हम कुछ आपको स्पोकन इंग्लिश के विषय में बताते हैं और हम आपसे उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि मन लगाकर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी लें। देखें, तो कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है। कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है। उसके लिए हम अबेस्ड विथ का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम अंग्रेजी अबेस्ड विथ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही प्यारा ट्रांसलेशन है। जैसे मान लीजिए मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है। देखिए, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है। जैसे मान लीजिए उसे खाना पकाने का जुनून सवार है। तो कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, उसके लिए हम अबेस्ड विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें या मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है। और जैसे मुझे शराब पीने का जुनून सवार था। मुझे शराब पीने का जुनून सवार था। विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। देखें, हम आपको फिर से ये बताना चाहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक चढ़ता है, तो आपका शौक बिल्कुल पूरा होगा
और आर्यू सर चैनल के माध्यम से आपका शौक बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आप रेगुलर पढ़ें, प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो सेंड करता हूं। तो कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है। ये देखिए, जुनून सवार होना, यहां मैंने इसको अंडरलाइन किया। आज मैं बता रहा हूं कि इसके लिए हम अबेस्ट विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। तो जब हम वाक्य रचना बनाएंगे तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ध्यान देंगे, हम वाक्य रचना आपको समझा रहे हैं, कैसे हम बनाएंगे इसको ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस अबेस्ट विथ, अबेस्ट विथ, प्लस क्रिया में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस अन्य। ये देखिए आपकी वाक्य रचना है, ये वाक्य रचना है आपकी। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हम फिर से बताना चाहते हैं, कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है। तो यह स्पोकन इंग्लिश का पाठ हम आपको समझा रहे हैं, इसके लिए हम अबेस्ट विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब देंगे, प्लस अबेस्ट विथ लिखेंगे, प्लस क्रिया में आईएनजी लिखेंगे, प्लस कर्म लिखेंगे, प्लस अन्य। इस तरह से बनाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन डन हो जाएगा। आइए हम बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट मुझे है, इससे लिखा मैंने आई। अब तो आपसे हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है शब्द आया है, आई एम लेता है, इसलिए आई एम लिखा। हेल्पिंग वर्ब भी हो गया आपका। बात लिखेंगे अबेस्ट विथ, आराम से, आई एम अबेस्ट विथ। अब आपने लिखा आई एम अबेस्ट विथ हो गया। अब क्रिया में आईएनजी, बोलना की क्रिया है, स्पीकिंग कर दीजिए। अब आपका क्या बचा, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो ये आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हुआ। मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, आई एम अबेस्ट विथ स्पीकिंग इंग्लिश। दूसरा ट्रांसलेशन है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, जुनून। देखिए, कोई भी काम आप बुलंदी से करेंगे, जुनून से करेंगे तो पूरा हो जाता है। ठीक, जिसको हम बुलंदी कहते हैं, जिसको हम जुनून कहते हैं। और जब बुलंदी से नहीं करेंगे, जुनून से नहीं करेंगे, जब आपके अंदर जुनून नहीं पैदा होगा, जैसे अंग्रेजी सीखने का अगर आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे, कर्तव्य करेंगे। जैसा किसी शायर ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना
कि हर तदबीर से पहले अब खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यह है जुनून, यह है जुनून। तो जुनून की बात है, जैसे उसे खाना पकाने का जुनून सवार है। तो अब आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, आप सी लिख दिया मैंने, या ही भी लिख सकते हैं सी। अब आप हेल्पिंग वर्ब देंगे, यहां है आया है इज लेगा, सी इज, आपने सी इज लिख दिया। उसके बाद आराम से आप बेस्ट विथ लिख दीजिए, ओ बी एस ई डबल एस ई, बेस्ट विथ, बहुत सही। अब आप क्या लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी, पकाना, कुकिंग लिखेंगे। अब क्या बचा है, भोजन, फूड। अब आपका ट्रांसलेशन बनकर रेडी हो गया, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, शी इज अ बेस्ट विथ कुकिंग फूड। कितना प्यारा ट्रांसलेशन है। और मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, ट्रांसलेट है, मुझे शराब पीने का जुनून सवार था। तो ये अच्छी बात नहीं है, शराब पीने का जुनून किसी को सवार न हो। ये तो हम ट्रांसलेशन आपको सिखा रहे हैं। देखें, तो ये हो जाएगा पहले सब्जेक्ट आई, क्योंकि यहां था शब्द आया है इसलिए हो जाएगा आई वॉज। अब क्या लिखेंगे, अ बेस्ट विथ, ओ बी एस ई डबल एस, अ बेस्ट विथ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाइन। अब आपका ट्रांसलेशन बनकर रेडी हुआ कि मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, आई वॉज अ बेस्ट विथ ड्रिंकिंग वाइन। विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। देखें, विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। सब्जेक्ट लेते हैं विराट कोहली, ये लिखा मैंने, विराट कोहली, विराट कोहली सब्जेक्ट दिया आपका। उसके बाद हम आपको हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे, है आया है इसलिए इज, विराट कोहली इज अ बेस्ट विथ लिखेंगे। तो विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है, तो विराट कोहली इज अ बेस्ट विथ विनिंग द मैच। विनिंग द मैच। तो हम फिर से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप जान रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप ये जान रहे हैं कि आप यही कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो हम यही कहना चाहते थे और कह भी दिया। तो देखें, ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 10 में कुछ स्पोकन इंग्लिश के पार्ट ले आए हैं। मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश बोलने का शौक बहुत होता है, हम कितना फर्राटेदार इंग्लिश बोले। तो आपकी सर्विस में आरयू चैनल लगा हुआ है। तो आइए, कभी कभी हिंदी वाक्य में जुनून सवार होना शब्द आ जाता है, इसके लिए हम लिखते हैं अंग्रेजी में अ बेस्ट विथ। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है। तो पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद अ बेस्ट विथ देंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी देंगे, प्लस कर्म देंगे, प्लस अन्य देंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार है, आई एम अ बेस्ट विथ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, शी इज अ बेस्ट विथ कुकिंग फूड। मुझे शराब पीने का जुनून सवार था, आई वॉज अ बेस्ट विथ ड्रिंकिंग वाइन। विराट कोहली को मैच जीतने का जुनून सवार है, तो विराट कोहली इज अ बेस्ट विथ विनिंग द मैच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।